राहुल गांधी अमेरिका गए और वहां जाके उन्होंने अपने बयान में बोला कि चुनाव के बाद मोदी सरकार यानी कि भाजपा से कोई नहीं डरता है। क्या ये अमेरिका जाके बयान देना सही था या नहीं था? आइए जानते हैं जनता से। सर, आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र आर्य, उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या लगता है, क्या राहुल गांधी ने सही बोला अमेरिका जाके? अब राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, मैं बताता हूँ क्यों बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं इस चीज को क्योंकि आज उनको थोड़ा सीट थोड़ा ज्यादा मिल गई तो उनके गुंडे मवाले बाहर निकल आए और उन चीजों को अंजाम देने लगे जिनका जनता को 10 साल से जनता के बीच में कभी नहीं हुआ था। तो आज इनकी में थोड़ी सी पावर बढ़ी तो इनके गुंडे बाहर निकले और वहाँ यहाँ एक छोटी छोटी बच्ची और 10-12 साल 2-2 साल की बच्चियों को का शोषण करने लगे, दुष्कर्म करने लगे, उनकी हत्याएं करने लगे और उनको मौत के घाट उतारने का काम करा। तो आज ये इसलिए बोल रहे हैं कि आज वहाँ कोई नहीं डर रहा, तो इनके गुंडे नहीं डर रहे। लेकिन इनको एक चीज का पता होना चाहिए, लेकिन इस भारत के अंदर अपराध करने वाला अपराध तो करेगा, उसके कुछ ही समय के बाद उसका एनकाउंटर भी जरूरी है, उसको जेल जाना भी जरूरी है। तो यहाँ सारी चीजें ठीक ठाक चली भाई। जिस तरीके से राहुल गांधी अपने बयानबाजी कर रहे हैं, इस नालायक नेता ने आज तक इस देश के प्रति कभी भी अच्छी भावना नहीं रखी, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में बोल कर आया कि हमारी सरकार आएगी तो हम 35 और 370 पुनः जीवित करेंगे, तुरंत दोबारा चालू करेंगे, लागू करेंगे। तो जिन हरामखोर नेताओं की ऐसी सोच हो तो वो इस देश के प्रति क्या अच्छा चाहेगा। तो वे तो कुछ भी बोल सकते हैं अलोल जलोल, लेकिन कमियां इस देश की जनता की है। कमियां इसलिए जनता की है जो आदमी देश का जनता का अपमान कर रहा हो दूसरे देश में जा करके, पहले भी कई बार बोल रहा है इन्होंने, जिस तरीके से पहले भी अमेरिका में बोल गया था कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं, कुछ ऐसा कुछ बोल गया था, और अब फिर इन्होंने वही हरकत करी। तो यहाँ की जनता ऐसी, कुछ सभी जनता को नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ जनता ऐसी है जो कि बेशरम, निकम्मी और इनके तलवे चाट रही है। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, पर उन्होंने गलत क्या कहा? कहाँ डर रहे हैं भारत वाले? एक बात बताइए, आपने कहा ना गलत हो रहा है लड़कियों के साथ, तो जो क्रिमिनल्स उनको कहाँ सजा मिल रही है? यहाँ सजा भी मिल रही है, यहाँ एनकाउंटर भी हो रहे हैं, यहाँ से सफाया भी हो रहा है, यहाँ गुंडागर्दी भी कम हो गई, यहाँ पत्थरबाजी भी कम हो गई, यहाँ ब्लास्ट जो करा रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले वो खत्म होगी जड़ से। तो यहाँ सारी की सारी चीजें आज जीरो की तरफ बढ़ती जा रही। तो इस विपक्ष पे, इस गांधी खानदान के चश्मो चिराग को ये बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि इसके आका इसको रोज डंडा करते हैं। क्या कर रहा तू, विपक्ष के नेता बना दिया गया तेरे को, क्या कर रहा है तू हमारे लिए? तो ये यहाँ दंगा कराना चाहता है, ये दंगा कराने की इसकी सारे के सारे बयानबाजी होती है और कुछ नहीं। बाकी यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बहुत अच्छे एक सुलझे हुए नेता हैं और देश के इतना सारा काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 70 साल तक इस देश को बिल्कुल लूटा खाया और बिल्कुल मिट्टी में मिलाने की बात थी, यानी कि इसको इस्लाम में परिवर्तन करने की इनकी योजना थी, उसको बीच में आकर के मोदी जी ने रोक दिया। तो इनको समझ में नहीं आ रही है बात। बीजेपी से लोग डर रहे हैं? आपने वो रणावत फिल्म देखी ना, अर्जुन, वो सलमान खान की, जफर सुपारी फोन करके बोलता है क्या कर रहा है सुअर की औलाद, तख्ता पलट कर दे। काशी त्रिवेदी वही हाल है, ऊपर बैठा हुआ है जफर सुपारी, यहाँ राहुल गांधी बैठा हुआ है, तो उसको फोन करके फोन आता है तो क्या कर रहा है यहाँ पे, तेरे को तो हमने हिंदू बना, तू तो है सारे धर्मों का मिश्रण, पर तू ये हिंदू धर्म में घुसेड़ रखा, कम से कम वहाँ जात पात तो बांट वहाँ पर। राहुल गांधी जो है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे मुलायम सिंह यादव, ये सब की पॉलिसी है बिल्कुल खत्म, एक तरफा बात करते हैं। अब एक चीज बताओ, जगह जगह पत्थर फेंके जा रहे हैं, कभी सुना आपने कि सनातन धर्म ने कभी पत्थर फेंका हो, या सिख ने सुना, या ईसाई ने सुना? केवल एक ही समुदाय के लोग क्यों आते हैं? इनका टारगेट एक है, हमारे 57 देश बन गए हैं, एक देश और बनाना है, वो हिंदुस्तान में से और निकालना है। आप मुझे बता दो, पहले का देश था और आज के देश में बहुत हकीकत। एक बात और बता दूं, जब मोदी जी का इन्होंने सनातन के दोगलों ने
गद्दारी करी है। न तो इस साल अगर जो मोदी जी पूर्ण बहुमत से आते ना, सुनो अरे भाई साहब पहले बोलने तो दो, फिर उसके बाद बोलना ना। एक तो 57 मुल्क है, बांग्लादेश से पाकिस्तान, कहाँ गए सिख, कहाँ गए ईसाई, कहाँ गए हिंदू? मुझे बताओ तो इस बात की गारंटी ठोक करके बताओ कहाँ गए, बताओ, पूछो भाई। तुम बस हिंदू मुस्लिम इस पे पाकिस्तान, ये इस पे नहीं। रोजगार देखो भाई साहब, रोजगार देश में रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फुटपाथ पे आ गए लोग, देश में कुछ नहीं बचा है, भूखमरी आ गई, दिहाड़ी खत्म हो गई, दिहाड़ी खत्म हो गई। जोर से पत्थर मारने की दिहाड़ी मिलती थी, वो खत्म हो गई। जिससे ब्लास्ट करते थे वो फंडिंग खत्म हो गई, वो फंडिंग खत्म हो गई। 2 नंबर के धंधे बंद हो गए। आज ये तिल मिला रहे इनके द्वारा रोजगार, लेकिन 25 बार बढ़ाने के लिए रोजगार। उसे सुनो, एक बात सुनो, बच्चे दे रहे अल्लाह और बेरोजगारी दे रहा है मोदी सरकार। ये बताओ ये कहाँ की पॉलिसी है? इनसे पूछिए मैम, इनसे। भाई एक सेकंड, तुम ये बताओ कहाँ पे हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद, बीजेपी के आने के बाद कहाँ पे हिंदू मुस्लिम हुआ? एक जगह बता दो। हर जगह कहीं पे एक जगह एग्जांपल देके बताओ ना, एक जगह एग्जांपल देके बताओ। यहाँ पे हरियाणा में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हर बात पे यही रहेगा। आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते हो भाई? इस देश में अभी, भाई सुन तो ले, इस देश में 3.1 अभी, भाई इस देश में ना बेरोजगारी दर बहुत थी, अभी 3.1 बेरोजगारी दर है, समझे? इस देश में बेरोजगारी दर 3.1% है, जबकि 12% 15% रहता था। आज ना देश में, सुनो कर्जा कितना है भाई, सुनो नहीं, रुको मैम, सुनिए। अरे भाई बता रहा हूँ मैं, 155 लाख करोड़ है, 155 लाख करोड़ है। ये मैं बताता हूँ मैम, जब 2014 में बीजेपी आई तो देश के ऊपर में कर्जा था 55 लाख करोड़, ठीक है, और अब है 155 लाख करोड़। जब 55 लाख करोड़ था तो एक्सटर्नल डेब्ट इक्वल्स टू जीडीपी रेशियो होता है, जब कांग्रेस थी 23.2 थी, ठीक है, और अभी जब बीजेपी है तो 18.7 है। ये डाटा है एक्सटर्नल डेब्ट का। अब ये भाग जाएंगे, सोनिया गांधी का फोन आ जाएगा इनके पास में। एक्चुअल में क्या है ना, एक्चुअल में क्या है आपको मैं बताता हूँ। इस देश में एम्स पहले 7 थे, अभी 23 हैं, ठीक है। पहले रोड का डेवलपमेंट होता था वो 7 किलोमीटर के हिसाब से होता था। बीजेपी के आने के बाद नितिन गडकरी बोलते हैं 37 किलोमीटर के हिसाब से हो रहा है, और 100 किलोमीटर तक जाएगा, 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से जाएगा। इनको पता कुछ नहीं है, मतलब जितने भी चीज पीएम आवास योजना चाहिए, इनको सबसे ज्यादा इन्हीं को मिलता है। पीएम आवास योजना, भाई तुम करते क्या हो? मार्वल का काम करते हैं, मार्वल का काम कैसे हो गया? कुछ भी नहीं है। मकान बनना बंद हो गया क्या? मकान बंद हो गया क्या? हमारा वैसा काम है ट्रांसपोर्ट का, तो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट बंद हो गया क्या? ट्रांसपोर्ट बंद हो गया क्या? सही बोला इस भाई ने। राहुल गांधी ने पैसे नहीं दिए ट्रांसपोर्ट टेम्पो वालों के, अच्छा तो बेचारा पेट्रोल कहाँ डलवाएगा यार? वो शायद ये ट्रांसपोर्ट जिहाद हो रहा होगा। क्योंकि राहुल गांधी लेके गया था ना भारत जोड़ो यात्रा, सही बात है। दोनों बार के पैसे नहीं दिए इसको। अरे आप भाई कैसे बोल रहे हो? आपके धर्म में सूरह तौबा सूरह 3, भाई सुनो तो, धर्म की बात ना, रोजगार की बात। भाई तो तुम भाई कैसे बोल रहे हो? तुम्हारे धर्म में हमारे को भाई बोलना हराम है। धर्म की बात, गजब बात बोल रहे हो। धर्म की बात क्यों नहीं कहे? बात तो करनी नहीं है, रोजगार की बात करो आप। भाई रोजगार इस देश में सबको मिल रहा है रोजगार। अगर आप पढ़े लिखे होते, एनटीपीसी का अभी कल रेलवे का फॉर्म आया मैम, 1-2 दिन पहले 13 तारीख से उसका फॉर्म चालू है। 13,000 पोस्ट है। अगर आप क्षमता है तो आप जाके करिए। जेसीओ का पोस्ट आया 55,000 पोस्ट, क्या बोलते हैं 63,000 रुपया नौकरी है। अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो जाके करिए। जेसीओ का तो नहीं है, नहीं है, रोजगार है ये। सही बात है। हाँ, रोजगार की कमी नहीं है, निकम्मों के लिए रोजगार नहीं है, निकम्मे आदमी के लिए रोजगार नहीं है। नहीं तो कोई फ्री नहीं घूम रहा। एक घर में 8 बच्चे होंगे, आप बताओ मेरे को, पढ़ाएगा क्या? बताओ मुझे। मैंने बोला था सोनिया गांधी का फोन आ जाएगा। देखिए सोनिया गांधी का फोन आ गया। 8 बच्चे जिसके घर में होंगे बच्चे पढ़ाएगा। 2 बच्चे वाले तो हालत खराब हो जा रही है। एक को यहाँ, एक को वहाँ, एक को वहाँ, एक जेब पत्र को, 2 जेब पत्रों को दे दिए, जो ISI को दे दिए, 2 पटरी लगा रहे हैं। जब पुलिस वाले आएंगे तो कहेंगे देखो मेरा बेटा तो पटरी लगा रहा है। अगर पैसे वाली पार्टी होती तो पटरी लगाते, ठीक है ना। ये इस देश के अंदर ये हकीकत उन्होंने बोला है कि मुसलमान धर्म में इस्लाम के अलावा किसी को भाई कहना बिल्कुल जायज नहीं है। तो ये लोग चारा बनाते हैं, पर ये सनातन के दोगलों के समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने इस देश को खतरा बाहर वाले लोगों से नहीं है, सनातन के दोगलों से है। तो देखिए, जैसे बयान राहुल गांधी ने अमेरिका जाके दिया, ये इन्होंने भारत में क्यों नहीं दिया? क्या ये मोदी जी से डरते हैं?
उससे उससे कौन वो तो पागल है। वो सोचा कि 99 सीट ला करके ऐसे ऐसे घूम रहा है जैसे कि फर्स्ट डिवीजन ले आया, जिसमें 100 का आंकड़ा ही पार नहीं किया, ऐसे घूम रहा है, अपना डेवलप कर रहा है। राहुल गांधी उसका खैर नाम ही मत लो, वो तो बेकार आदमी है, बिल्कुल ठप आदमी है। सर आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी डरते हैं मोदी से? पागल है, मेंटल। राहुल गांधी डरेगा क्या? और वो डरने से डरे, अच्छी बात है, डरना भी चाहिए। सही आदमी से डरना भी चाहिए, क्या दिक्कत है? मोदी लाइन है। अच्छा, वो कह रहे हैं लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी सरकार से कोई नहीं डरता है भारत में। पूरा हिंदुस्तान उनकी इज्जत करता है, इसलिए नहीं डरता। अच्छा, हम अपने माता पिता परिवार के बुजुर्ग लोगों की इज्जत करते हैं, उनसे डरना क्या है? इज्जत कर रहे हैं तो यही एक डर है, क्या दिक्कत है? जी, आप क्या कहेंगे? मतलब जो सम्मान करता है उसे डरना कहते हो आप? वैसे तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसी को बोल रहा हूँ, मैं तमीज से बोल रहा हूँ, अच्छा मैं आपको नहीं बोल रहा। जी, ठीक है ना, मतलब जो सम्मान करता है उसको आप डरना कहते हो शायद उनके हिसाब से। उनके हिसाब से। तो भैया तुम अपने जो पार्टी के अंदर उनका सम्मान कर लो, जी, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ये सिर्फ बौखलाया हुआ है। और मोदी ने सही बोला था, पप्पू, जी, ठीक है ना, पप्पू से बढ़िया तो टप्पू है। बस जो नाप तोल के बोलता है, जी, ये तो कुछ नहीं है। इसका समय आ गया है, 4 साल बाद इसकी पेंशन तैयार हो जाएगी, वृद्धावस्था वाली। जी। अभी जैसे हरियाणा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो सुनने में आया था कि इंडी गठबंधन वापस आ सकता है, पर अब आपने पीछे कदम हटा लिए, वो कह रहे हैं हमने गठबंधन नहीं बनाना। तो क्या लगता है, इंडी गठबंधन आएगा या कांग्रेस और आप अलग अलग लड़ेंगे? देखिए जी, मैं एक चीज, छोटी चीज बोलूंगा, केजरीवाल का तो कुछ पता ही नहीं, अच्छा, क्योंकि केजरीवाल ने तो पहले ये भी बोला था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, जी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, जी, और बच्चों की कसम खाई थी। अच्छा, इसके दिमाग का तो कुछ भरोसा नहीं। जी, पर हरियाणा के लाल हैं, वो आ भी सकते हरियाणा का लाल, हरियाणा में 3 ही लाल थे, लाल वाल पाल। हैं। अच्छा, ये केजरीवाल है, जी, ये वाल्व है, वाल्व कब बंद हो जाए कब खुल जाए पता नहीं इसका, अच्छा। ठीक है ना। और दिल्ली में क्या लगता है, दिल्ली में आएंगे अगले साल? देखिए, मैं बड़े गंदे शब्दों में बोलूंगा, दिल्ली की जनता फ्री के चक्कर में पड़ी रहती है, अच्छा, इसलिए उसको तीसरी बार मौका दिया था। अच्छा, और फ्री हमें नहीं चाहिए, और ऐसा फ्री किस काम का जो पानी में आए गंदा, जी, इससे बढ़िया तो आदमी जहर पी ले, एक ही बार में मर जाए, तड़प तड़प के मरना हमारे बस की नहीं। जी, और फ्री काय के लिए एक बात बताइए, हम मेहनत नहीं करते कि हाथ पैर नहीं हमारे? जी, हमारे दिल्ली की महिलाएं बसों में मतलब मैं उनमें महिलाओं की कमी कहूंगा, केजरीवाल की नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने तो पासा फेंक दिया। जी, 15 रुपए की टिकट के चक्कर में रात को आप 10 बजे तक लाइन में लगी रहती हो, भगवान ना करो हादसा हो जाता है आपके साथ, फिर किसको जिम्मेदार ठहराते हो? दिल्ली पुलिस को, जी, ठीक है ना। उसमें पुलिस की गलती नहीं, आपकी गलती है। केजरीवाल का तो क्या राजनीति करनी है उसे। जी, फ्री हमें नहीं चाहिए। जी, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए। फ्री और खटाखट के चक्कर में तो चुनाव पलट गया, जो 99 मिल गए इसको, जी, इसको 9 भी नहीं मिलने थे। अच्छा, अगर ये खटाखट नहीं होता ना, 9 भी नहीं मिलते इसके, 0 पे जाता, अच्छा, क्योंकि इसकी औकात नहीं है 9 नंबर लाने की भी। अच्छा। क्या लगता है अब कौन आएगा दिल्ली में और हरियाणा में? क्या हरियाणा के चुनाव है, क्या लगता है कौन आएगा? नहीं, वो तो इलेक्शन है बेटे, देखो इलेक्शन के ऊपर मतलब हार जीत चलती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यही कहेंगे बीजेपी आए, अच्छा, बीजेपी आए, कांग्रेस और ये विपक्ष कोई भी ना आए। पर दिल्ली में तो बहुत से काम किए हैं ना। हरियाणा की बात करो ना, नहीं आए, हरियाणा की बात करो, हरियाणा में ये नहीं आवे, कांग्रेस नहीं आवे, विपक्ष नहीं आवे, केजरीवाल नहीं आवे, ये लोग नहीं आने चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। मैं भी वही कह रहा हूँ। आप क्या कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा की जनता जी, इस देश की सेवा में अग्रसर रहती है, जी, सेना में सबसे आगे। कितने लोग शहीद हैं हरियाणा के, आज भी कितने लोग सरहद पे सर लगा करके और पब्लिक के बीच तक सेवा कर रहे हैं, पब्लिक की, जनता की। तो इन लोगों को गलत फहमी है इस चीज की, तो वहां गए जो जिस देश भक्त है और राष्ट्र भक्त है, वो देश भक्तों के साथ खड़ा, ना कि इन गद्दारों के जो उनसे यहाँ 35 और 370 हटाने की बात करते हैं, इस देश में दंगे कराने की बात करते हैं। मेवात में क्या हुआ था वो हरियाणा अच्छी तरीके से जानता है, बोलना नहीं है अभी। इन्होंने क्या कराया था, किसका विधायक पकड़े गया था मेवात में? कांग्रेस का विधायक मोहम्मद खान पकड़े गया था, जिसने दंगा कराया था, वहाँ हत्या की थी, तो वो कांग्रेस का ही विधायक था। तो हरियाणा की अच्छी तरीके से जनता जानती है, तो इन गद्दारों को पहचानती है। अब
इनको झूठ बोलने का तो शुरू से ही आदत है, लेकिन झूठ की अफवाहों में पब्लिक नहीं आने वाली है अब, क्योंकि इनके झूठ उत्तर प्रदेश में देख ले, खटाखट खटाखट खटाखट। उस खटाखट से अगर इनको थोड़ी बहुत बढ़त मिल भी गई है वहां सीटों में, तो इन्होंने वहां अपराधों के ढेर लगा दिए और मासूम बच्चों को का शोषण करना शुरू कर दिया इनके नेताओं ने। तो ये नहीं चाहेगा हरियाणा कि अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहेगा, अपने देश को सुरक्षित, अपने प्रदेश को सुरक्षित। तो वे लोग भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेंगे, तन मन धन से करेंगे, पूरा हरियाणा मिलके करेगा। कुछ झूठे लोग अफवाहें मचा रहे हैं कि हरियाणा में ये हो गया, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कांग्रेस का नाम लेने वाला हरियाणा में अभी तक कोई नहीं है। कुछ दलाल ऐसे हैं जो कि पैसे पे काम कर रहे हैं, फंडिंग पे काम कर रहे हैं, वे शोर मचा रहे पब्लिक में। और नहीं तो आज भी राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, बड़ा छोटा कैसा भी, आज भी कोई रैली या प्रोटेस्ट कर लो, अगर 50 आदमी इकट्ठे कर ले बिना फंडिंग के, हर प्रोटेस्ट तक, छोटे छोटे प्रोटेस्ट तक भी इसके उसमें फंडिंग पे लोग आते हैं, दिहाड़ी पे। तो इनको दिल से नहीं चाहती इनकी जनता, इनको चाहता कौन है? वही मुल्ला मौलाना, जिनकी अब पार्टी बन के रह गई, उन्हीं आतंकवाद इनकी तारीफ करता है, वे पत्थरबाजी इसकी तारीफ करते हैं, इस कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की, जोर से यहाँ देश का माहौल बिगाड़ने चाहते हैं। तो मेरा बिल्कुल साफ क्लियर कहना है कि हरियाणा में विजयी प्राप्त करेगी भारतीय जनता पार्टी, अब फुल बहुमत से करेगी। क्यों कह रहा हूं मैं इस चीज को? क्योंकि वहां का बच्चा राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, इस देश को के हित में बात करता है, ना कि कसाब के बारे में बात करता है। विनेश फोगाट ने तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, अब मैं उसकी भी आपको एक चीजें खोल के बताता हूँ। क्या चीज? जो ब्रजभूषण के खिलाफ में यहाँ प्रोटेस्ट, धरने परने, रोडों पे पब्लिक उतारी गई थी, तो उनके लीडर्स कौन थे? राहुल गांधी और केजरीवाल। आज किनके साथ में खड़ी विनेश फोगाट? तो उन्हीं के साथ आज मिल के खड़ी है। तो वे सारा का सारा षड्यंत्र रचाया गया था ब्रजभूषण के खिलाफ में, सारी की सारी झूठी अफवाहें मचाई गई थी और झूठा केस था। नहीं तो दुष्कर्म कब होता है और उसकी एफआईआर कब, कौन से जमाने में होती है जाके। तो ये चीज सोचने वाली है, झूठे पब्लिक नहीं बहकाए में आने की। इनके मैं तो यही कहूंगा जनता से, इन देशद्रोहियों का ध्यान रखो और इनका विरोध करो, इनको लताड़ो, इनको वोट मत दो, वोट की जगह वोट से बात करो इनसे आपकी बात, क्योंकि ये आज भी देश में आतंकवाद को लाने की बात कर रहे हैं, 370 और 35 से दोबारा से जीवित करने की बात करते हैं।